हेलो डियर स्टूडेंट्स, करदम सर गारंटी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं जयपाल करदम, लेक्चरर ज्योग्राफी, क्लास 12th, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जिसका कोड 029 है। सेशन 2025-26 के लिए जो हमारा सिलेबस है, मैं उसके बारे में आज बात करने आया हूँ, जो बेस्ड है CBSE NCERT और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ब्लूप्रिंट और एग्ज़ाम पैटर्न वाली वीडियो बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में बनाऊंगा। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए उस एग्ज़ाम की दो बातों का प्राइमरी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, तो उस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न या ब्लूप्रिंट, उसकी जानकारी जरूरी है, जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सेकंड, दूसरा, उस एग्ज़ाम का सिलेबस। इन दोनों की जानकारी के बिना एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स लाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये मत सोचना आपकी समय निकल गया है, अभी है, अब तो आगे देखा जाएगा, नहीं, अभी टाइम है। आपके एग्ज़ाम फरवरी में होंगे, तो इसलिए अभी से ही अगर आप तैयारी करोगे और मेरे चैनल को आप देखोगे, मेरी पुरानी वीडियो को देखोगे जो सारी यूट्यूब पे हैं, तो आप जो है, ये गारंटी की बात है कि ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, करदम से गारंटी है ये कि आपकी डिस्टिंक्शन मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको जो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा प्रयास मैं भी करूँगा, और आपके जो अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है, करदम सर की है। तो आज जो है क्लास 12th का ज्योग्राफी का, जिसे कोड 029 है, उसका सिलेबस भी मैं बेहद आसान भाषा में, वो भी चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपको बताऊंगा। और आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी बुक्स में या अपनी किसी कॉपी में या आप अपने किसी पेज पे उनको लिख लेंगे, उनको समझ लेंगे, उनके हिसाब से आप तैयारी करेंगे कि मेरे कितने चैप्टर हो गए, कितने मार्क्स का मेरा तैयार हो चुका है। ये ध्यान रखना कि कोई भी चैप्टर छूटे ना, हर एक चैप्टर के मार्क्स बिल्कुल फिक्स हैं। और तो इसलिए जो है आपको जो है थोड़ी सी मेहनत करनी है, अभी से मेहनत करनी है। जैसे आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में हमारी 12वीं के उसमें दो किताब हैं, दो बुक्स हैं। नंबर एक, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसे हम बुक फर्स्ट कहते हैं, उसमें टोटल चैप्टर 8 हैं। और वो जो बुक है हमारी 35 मार्क्स की है विद मैप। दूसरी जो किताब है हमारी, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जिसे हम बुक सेकंड कहते हैं, उसके भी मार्क्स जो 35 मार्क्स हैं। यानी कि दोनों किताबों के मैप सहित 35 हैं, यानी 70 मार्क्स का हमारा टोटल थ्योरी का पेपर होता है। इस तरह देखा जाए, पहली किताब में 8 पार्ट हैं और दूसरी किताब में 9 पार्ट हैं, यानी 17 पार्ट टोटल हमारे सिलेबस में है, थ्योरी में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है पूरी तरह तैयारी जो है उस हिसाब से करनी है। पहले मैं बुक फर्स्ट की बात करूंगा, यानी कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की, इसमें चैप्टर 8 हैं। उसका सिलेबस जो इस प्रकार डिवाइड कर रखा CBSE ने। चैप्टर फर्स्ट है मानव भूगोल प्रकृति में विषय क्षेत्र, 3 मार्क्स का है। इसकी वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, आपको पहले डली हुई है, आप उसे देख सकते हो। चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, और चैप्टर 3 मानव विकास, ये दोनों 8 मार्क्स के हैं। दोनों मिलाकर 8 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ये भी वीडियो मैं आपको पहले भेज चुका हूँ, मेरे चैनल पे हैं, आप देख सकते हो। चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाएं, चैप्टर 5 द्वितीयक क्रियाएं, चैप्टर 6 तृतीय चतुर्थक क्रियाकलाप, और चैप्टर 7 परिवहन संचार, और चैप्टर 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये सारे पार्ट जो है 19 मार्क्स के हैं, 19 मार्क्स के हैं। और इनकी सबकी वीडियो आपको जो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, और एक आधा पार्ट रहेगा, तो वो मैं आपको जो है भेज दूंगा।
तो आप जो है इस बात चिंता ना करें, सारे आपको मिल जाएंगे। आपको मेरे चैनल से आपको जुड़े रहना है, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। तो इसमें जो है अगर आप देखो, आप अगर पहली किताब के ये चैप्टर हम देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाइज, तो 3 नंबर का पहला पार्ट हो गया। बाकी जो अगले 2 पार्ट हैं विजय का मानव विकास वाले, वो 8 नंबर के हो गए, और बाकी पार्ट जो टोटल ये 19 मार्क्स के हैं। तो टोटल 30 मार्क्स की थ्योरी बैठती है इसमें। और इसी बुक से वर्ड मैप आएगा हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 29 है, तो वो 5 मार्क्स का है। तो टोटल जो हमारे 35 मार्क्स की ये पूरी किताब बैठ जाते हैं मैप सहित। अब हम दूसरी बुक की बात कर लेते हैं, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, जो हमारी किताब है बुक सेकंड। इसमें कुल 9 चैप्टर हैं। जैसे चैप्टर 1 है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, ये 5 मार्क्स का है अकेला पार्ट। चैप्टर 2 मानव बस्तियां हैं, ये 3 मार्क्स का है। चैप्टर 3 भू संसाधन कृषि, चैप्टर 4 जल संसाधन, चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, चैप्टर 6 भारत के संदर्भ में नियोजन तथा सतत पोषण विकास, ये 10 मार्क्स के हैं। चैप्टर 7 परिवहन एवं संचार, चैप्टर 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये 7 मार्क्स के हैं। ठीक है। और फिर चैप्टर 9 आ गया आपका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ये 5 मार्क्स का है। अगर फिर हम देखें इस दूसरी किताब के, तो पहला पार्ट जो है 5 मार्क्स का है, दूसरा पार्ट 3 मार्क्स का है, और जो अगले पार्ट हैं भू संसाधन कृषि, जल संसाधन, खनिज संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजन, औसत पोषण विकास, ये 10 मार्क्स के हैं। चैप्टर 7 और 8 दोनों मिला के ये 7 मार्क्स के हैं। और लास्ट चैप्टर जो है हमारा भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ये 5 मार्क्स का है। तो ये भी जो है 5, 3, 10, 7 और 5, ये 30 मार्क्स बैठते हैं थ्योरी के। और इसी बुक से क्वेश्चन नंबर 30 है इंडिया का मैप, वो 5 मार्क्स का है। इसके भी ज़्यादा चैप्टर मैंने जो है अपने चैनल में, जो कदम सर गारंटी चैनल है, इस पर यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप उनको दे सकते हो और उनसे अपना लाभ उठा सकते हो। इंडिया का और वर्ल्ड का मैप भी मैं पहले ही भेज चुका हूँ, और उनको आप जो है पॉइंट वाइज बिल्कुल ईजी आसान तरीके से, ईजी तरीके से उसे आप समझ सकते हो और उन्हें कर सकते हो। तो दोनों किताब जो है बुक फर्स्ट और सेकंड 35 × 35 बड़ा 70 मार्क्स के थ्योरी के अंदर, ठीक है ना। तो आप जो है इनको आप आराम से कर सकते हो। और अगर कुछ चैप्टर एक दो रह रहे होंगे तो मैं जल्दी उन्हें भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करें, कदम सर की गारंटी है कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब अगर मैं मैथ सिलेबस की बात करूं, मैंने भेजा हुआ है हालांकि उस पर फिर मैं एक बार फिर इसी में ही मैं भेज रहा हूँ, सिलेबस की बात हो रही है। तो बुक फर्स्ट जो वर्ड मैप है, क्वेश्चन नंबर 29 का सिलेबस बिल्कुल फिक्स है। आपको देखो मैप में तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आपको ज़्यादा उसको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको इसमें PhD नहीं करनी फिलहाल, आपको खाली 12वीं पास करनी है और 12वीं में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो आपको जिन पॉइंटों को मैं बताऊंगा या जो सिलेबस में हैं, जो पेपर में आने हैं, आप केवल उन्हीं पर ध्यान दोगे और उन्हीं की प्रैक्टिस करोगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वर्ड मैप में। अब मैंने पहले कहा था, एक बार पहले भी कहा था आपको, आज फिर कह रहा हूँ कि वर्ड मैप की प्रैक्टिस के लिए या किसी इंडिया मैप की प्रैक्टिस के लिए, दोनों मैप की प्रैक्टिस के लिए आपको वर्ल्ड का और इंडिया के पॉलिटिकल मैप कलर लेने हैं। तो कलर मैप बाजार मिल जाते हैं, 10-20 रुपये का मिल जाता है मार्केट के अंदर, आप उसे ले लेंगे, उसको सामने रख लेंगे। और हालांकि बुक में भी है, लेकिन बुक में आप ढूंढते फिरोगे, तो आप जो है कलर मैप ले लो। और खाली मैप, ब्लैंक मैप, जो 1 या 2 रुपये का एक मैप मिल जाता है मोस्टली, तो आप उनको ले लो, पॉलिटिकल लेना है, ठीक है। और उसी पे आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा करो तो आप जो है पेंसिल से उसे भरो, फिर रबड़ से उसे मिटाओ, फिर दोबारा भरो, तो एक में भी कई उसमें काम कर जाएगा आपका। ऐसी बात कर सकते हो, पैसे भी आप पे कम लगेंगे, ठीक है ना। तो खैर मैं वर्ड मैप की बात कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 29 की। उसमें सिलेबस कुछ चैप्टर हैं सिलेबस में मैप के, सभी नहीं हैं, तो आपको खाली उन चैप्टरों पर ध्यान देना है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे बुक फर्स्ट में एक चैप्टर है, चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाएं, उसके अंदर 5 मैप हैं जो आपकी बुक में भी हैं, ठीक है ना। जैसे पहला मैप है इसमें निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र, ये आपको बताने वर्ल्ड वाइड। तो इसमें
4.2 है, चैप्टर 4 में है, चित्र 4.2 मैप बना हुआ है। तो इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको वे पांचों पॉइंट आपको सीखने हैं, समझने हैं, ध्यान रखने हैं। देखो वर्ड के बारे में एक बात मैं आपको एक खास बात बता दूं, वर्ड मैप के बारे में जो हमारे पेपर में आता है। वर्ड मैप में वहां पे निशान लगे होते हैं ABCDEFG, ठीक है ना। वो आपको पहले ये पहचानना है, ये पहचान करनी है कि ये कौन सा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है, लेकिन आपको 6 महाद्वीपों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा महाद्वीप है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 के 6 आपको पता होगा कौन से कहाँ पे हैं, तो आपको आसान हो जाएगा। आप ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो आपको मैप बनाना नहीं सीखना है, मैप बना हुआ आएगा पेपर के अंदर। तो आपको खाली जो है उस पर निशान लगाने हैं, आपको लिखना है, पॉइंट लिखना है कि ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। तो निर्वहन संघ क्षेत्र है, तो इसमें 5 पॉइंट हैं उसके निर्वहन संग्रहण के, तो आपको वे प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, विश्व के चलवासी पशु चारण के प्रमुख क्षेत्र हैं, जो बुक में 4.4 चित्र है, ठीक है भाई। तो इसमें 6 पॉइंट है। वाणिज्य पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र, ये चित्र 4.6 है, इसमें भी 6 पॉइंट है। नेक्स्ट है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र, ये चित्र बुक में 4.12 या 4.12 यानी कि 4.12 है, तो इसमें भी 6 पॉइंट है। नेक्स्ट है इसमें विश्व में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र, चित्र 4.14 है, इसमें 5 पॉइंट है। तो टोटल पॉइंट इसमें, टोटल पॉइंट मैप तो 5 है, लेकिन पॉइंट टोटल 28 पॉइंट है। आप इसे समझोगे, इनको प्रैक्टिस करोगे, चैनल पर देखोगे तो आराम से हो जाएंगे। बुक में थोड़े से आप लग सकते हो, हालांकि फिर मैंने बुक के ये चित्र बता दिए कहाँ से हैं, ठीक है भाई। तो चैप्टर 7 परिवहन, संचार और व्यापार, इसके भी हमारे मैप हैं। इसमें 3 रेल मार्ग, पहले 3 रेल मार्ग हैं इसमें, और हर एक रेल मार्ग में 2-2 पॉइंट है, ठीक है। जैसे पहला है ट्रांस या पार महाद्वीपीय साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है, ठीक है। दूसरा है ट्रांस या पार महाद्वीपीय कनाडियन रेल मार्ग। तीसरा है ट्रांस या पार महाद्वीपीय ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। तो ये आपको करना है, इनके पॉइंट कहाँ से स्टार्ट है यू रेल मार्ग और कहाँ खत्म हो रहा है। इसकी एक बात और मैं खास बात दूँ आपको, इसका जो है ये कई बार हमारा क्वेश्चन में 19 या 3 नंबर के क्वेश्चन है उनमें भी आता है। तो आपको ये कहाँ से रेल मार्ग शुरू हुआ है और कहाँ खत्म हुआ है, ये थोड़ी में आता है, इसमें भी आता है, मैप में थोड़ी में आता है। तो आपको ये स्टेशन कहाँ से ये रेल मार्ग शुरू हुआ है और कहाँ इसका लास्ट स्टेशन है, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल ये तो पता होना चाहिए। दूसरे बीच में स्टेशन कौन कौन से मेन आ रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका महत्व क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको जो है ये आप कर लोगे। अब नेक्स्ट है प्रमुख समुद्री पत्तन। समुद्री पत्तन में जैसे मैंने बताया कि इसमें 6 महाद्वीपों के टोटल मिला के 20 पॉइंट है। आप एक पहले शुरू में ध्यान रखना कि जिस भी महाद्वीप का करूं, एक बात ध्यान रखना, ज्योग्राफी में हमेशा वो बच्चा रह जाता है या वो बच्चा फेल हो जाता है हमेशा, या वो पीछे रह जाता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है जो कभी तो एक महाद्वीप पर पहुंच गया, कभी दूसरे पे पहुंच गया, कभी धीरे पहुंच। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको क्या करना है कि पहले एक महाद्वीप के आप अच्छे से उन्हें प्रैक्टिस कर लोगे, फिर दूसरे महाद्वीप पहुंचोगे। अगर आपने गड़बड़ करी, कभी एक महाद्वीप कभी दूसरे महाद्वीप पर तीसरे, नहीं, ऐसा करोगे तो उन पॉइंटों में आप कन्फ्यूज हो जाओगे और पेपर में कन्फ्यूज रहोगे। जैसे प्रमुख समुद्री पत्तन है यूरोप के 3 है। यूरोप में हमारे सिलेबस में उत्तरी कैप, लंदन और हैम्बर्ग, ठीक है। हाल को निशान लगा होगा वहाँ पे, तो वहीं लेना। दूसरा नंबर 2 उत्तरी अमेरिका के भी 3 ही है, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑर्लियंस। दक्षिणी अमेरिका रियो डी जेनेरियो, कोलोन और वालपराइसो। अफ्रीका के स्वेज और केपटाउन। एशिया के याकोहामा, शंघाई, हांगकांग, अदन, कराची और कोलकाता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ, सिडनी और मेलबर्न। इस तरह से ये 6 महाद्वीप के
20 समुद्री पत्तन है जो आपको अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा। अब बात करेंगे वायु पत्तन की, इसी चैप्टर के प्रमुख वायु पत्तन। वर्ड की बात हो रही है, वायु पत्तन या हवाई अड्डे एक ही बात। ठीक है, ऐसे समुद्री पत्तन या बंदरगाह एक ही बात है, ध्यान रखना इन वर्डों को, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले एशिया की बात करूँ वायु पत्तन में, टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जेद्दा और अदन। अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और नैरोबी। यूरोप के मॉस्को, लंदन, पेरिस, बर्लिन और रोम। उत्तरी अमेरिका के शिकागो, न्यू ऑर्लियंस, मैक्सिको सिटी। दक्षिण अमेरिका के ब्यूनस आयर्स और सैंटियागो। ठीक है, ब्यूनस आयर्स और सैंटियागो। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन और वेलिंगटन। ठीक है, तो ये 6 महाद्वीपों के 19 वायु पत्तन हैं, यानी हवाई अड्डे हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से महाद्वीप में है। ठीक है, ये ध्यान रखना कहाँ पे है, निशान वहाँ लगा हुआ मिलेगा, वायु पत्तन आता है। और आप देखो वायु पत्तन पूछ रहा, तो कौन से महाद्वीप में कौन सा है, हमें कौन सा लगाना है, ये अच्छे से आपको बिल्कुल पक्का होना चाहिए दिमाग के अंदर। अब है इसमें अंतर्भूमि जलमार्ग भी हैं, जैसे सुएज नहर, नंबर 2 पनामा नहर, नंबर 3 राइन जलमार्ग, नंबर 4 सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। ये 4 अंतर्भूमि जलमार्ग हैं। तो ये आपको जो है ये करने हैं। और ये भी जो है अंतर्भूमि जलमार्ग, इनमें से भी कई बार 3 नंबर क्वेश्चन में और सेक्शन सी में और सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 19 में भी ये कई बार आया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा ये कहाँ से कहाँ तक है और इनकी महत्ता क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह से आप कॉन्टेस्ट करना। ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है, कॉन्टेस्ट भी करना। अब मैं बात करूं बुक सेकंड की। बुक सेकंड में जो भारत लोक अर्थव्यवस्था है, इसमें इंडिया का मैप, जो क्वेश्चन नंबर 30 जो मैप है उसका जो सिलेबस है वो इस तरह से है। चैप्टर 1 जो पहला चैप्टर है, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। ये जो है इसमें कुल 2 पॉइंट है। मैप तो हालांकि एक ही होगा, लेकिन पॉइंट 2 हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वो इंडिया का तो बहुत आसान ही है, लेकिन इंडिया के मैप में एक बात ध्यान रखना कि इंडिया के मैप में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पे है, पूरी अच्छी तरह रटा होना चाहिए। अगर आपको स्टेट रटा हुआ है और पॉइंट रटा हुआ है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे, जो कि वर्ल्ड के में तो पॉइंट लगे हुए आते हैं पेपर में, लेकिन इंडिया के में लगे हुए नहीं आते, ही आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। नंबर 1 जनसंख्या घनत्व के उच्च स्तर वाला राज्य कौन सा है। दूसरा जनसंख्या घनत्व का निम्न स्तर वाला राज्य ये कौन सा है। एक तो ये तो पहले पार्ट के हो गए 2 पॉइंट। चैप्टर 3 भूमि संसाधन, भू संसाधन और कृषि, इसके फसलों के प्रमुख उत्पादक राज्य है इस पार्ट के, वे बताने हैं इंडिया के। जैसे ये इसमें 7 फसल हैं और 7 के जो प्रमुख स्टेट हैं जो ज़्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हैं वो स्टेट वो बताने हैं। ठीक है, नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 चावल, नंबर 3 कपास, नंबर 4 जूट, नंबर 5 गन्ना, नंबर 6 चाय और नंबर 7 कॉफ़ी। ये भी एक मैप है, इसमें 7 पॉइंट है। ठीक है, तो आपको ये स्टेट जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ये अच्छे जान होना चाहिए लोग, बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए कि हमारे स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, तो और ये कौन सा राज्य जो है कौन सी फसल को ज़्यादा पैदा कर रहा है, ज़्यादा पैदावार कहाँ पे है। चैप्टर 5 आ गया खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें खदानें हैं, जैसे पहले लोह एस खदानें, ये इसमें ये नाम दिए हुए हैं मयूरभंज, बेलाडीला, रत्नागिरी और बेल्लारी। ये कौन से स्टेट में हैं और कहाँ पे ध्यान रखना अच्छे से। मैंगनीज खदानें बालाघाट और शिमोगा, ये कौन से राज्य के हैं। ठीक है, और कहाँ पे हैं। चैप्टर 3 तांबा खदानें हजारीबाग, सिंहभूम और खेतड़ी। ठीक है, नंबर 4 बॉक्साइट खदानें कटनी, बिलासपुर और कोरापुट। कोयला खदानें झरिया, बोकारो, रानीगंज, नेवेली। तेल रिफाइनरी मथुरा, जामनगर, बैरोनी। ठीक है, इसमें जो है 6 मैप हैं और 18 पॉइंट हैं इनके। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या बच्चे क्या करते हैं कि वो स्टेट में जो स्टेट है हमारा आया राज्य है उसमें कहीं भी निशान लगा देंगे, नहीं,
जहाँ पे है वहीं निशान लगाना है, ध्यान रखना। और इसमें एक सिंबल ही बनाना होगा आपको, ठीक है, कि भाई ये कोयले का तो कोयला का निशान बना दो कुछ किस तरह से, या जो लगे कोयला जैसा है तेल का बना दो किस तरह से, तो बूंद सी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्यों उसमें वो आता है कि भाई इसके मतलब इसका सिंबल ही बनाना है, ठीक है, पॉइंट बनाना सिंबल बनाना, ठीक है, आधा मार्क्स का होता है वो, ठीक है। अब चैप्टर 8 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। इसमें पहला प्रमुख समुद्री पत्तन, इसमें 10 पॉइंट हैं समुद्री पत्तन में, मैप तो एक है लेकिन पॉइंट जो 10 हैं इसमें। जब कांडला कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, मुंबई, ये ध्यान रखना कि इसमें निशान लगाना नहीं आता है, आपको ढूंढना होगा, और बिल्कुल अंदर जमीन के अंदर मत कर दिया उसमें, बिल्कुल स्टेडियम बीच में ही कर दो, ये किनारे पे करना है। क्यों समुद्री पत्तन समुद्री किनारे पे होते हैं, ये बंदरगाह कांडला, मुंबई, मार्मागांव, कोची, मैंगलोर, तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया, ये आपको जो 10 पॉइंट है ये समुद्री पत्तन है, आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तन, जो इंटरनेशनल है हमारे वर्ल्ड, ठीक है, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद, ये भी जो 10 पॉइंट है, ठीक है, ये जो, तो आपको जो ये इस पार्ट के 2 मैप हैं और इसके जो पॉइंट जो 10-10 पॉइंट हैं, ये आपको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको समझने हैं। जैसे समुद्री पत्तन बनाना तो थोड़ा 15 का चिन्ह बना दो, शिप का बना दो, और जो वायु पत्तन बनाना तो हवाई अड्डे का, हवाई जहाज का थोड़ा सा निशान चिन्ह से बना दो, हवाई जहाज से बना छोटा सा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम टोटल मैप की मैं बात करूं तो वर्ल्ड के मैप जो टोटल 24 हैं और इंडिया का टोटल मैप 10 हैं, ठीक है, तो यानी कि 34 मैप हमारे हैं सिलेबस में, और ये जानना बहुत आसान है। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे कभी टीवी देख रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, या फिर कोई और काम कर रहे हैं, आप जो मैप लो, जो वो उसे वहाँ रखो सामने रख लो अपना करंट मैप जो भरा हुआ है, और उसमें देख देख के उन्होंने कर लो बस एक। लेकिन ये जब ही आपके हो पाएंगे जब वर्ल्ड मैप में आपको महाद्वीप का पता हो, कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, और उसमें इंडिया के मैप में आपको राज्य का अच्छे से पता हो, ठीक है, तो ये जब ही हो सकते हैं। और 10 मार्क्स के हैं, बहुत आसान है, बढ़िया नंबर आते हैं इनमें, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी का पूरा सिलेबस आपका हो गया, ठीक है भाई, इसमें किसी प्रकार का भी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आप इस तरह से कर लोगे। हालांकि जो सिलेबस दिए हुए हैं और जगह भी दिए हुए हैं, तो थोड़े से वे ज़्यादा डिटेल में दिए हुए हैं, मैं डिटेल में नहीं देना चाहता, खाली आपको जो मार्क्स के हिसाब से, पेपर की तैयारी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे है, बस। अब प्रैक्टिकल सिलेबस की बात करूँ, ये थ्योरी का होगा, 70 नंबर की थ्योरी है, वो आपका हो चुका। अब प्रैक्टिकल सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, रिटन में आते हैं 5 क्वेश्चन लिखने के लिए। तो वे 5 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये बच्चों की थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि फाइल तो सब पे होती है, प्रैक्टिकल फाइल भी होती है बच्चों प्रैक्टिकल में, और जो वाई होती है उसका भी जवाब वो दे देते हैं। तो लेकिन जो उन्हें ये पता नहीं होता कि ये 5 बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि पता नहीं कहाँ से आएगा सर, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे पूछ जाएंगे। देखो ये जो फाइल है आपकी, प्रैक्टिकल फाइल है या प्रैक्टिकल बुक है, उसमें से सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं चैप्टर बता देता हूँ, और चैप्टर में जो है आप उनको अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है भाई। तो वो जो फाइल में लिखे हैं आपने पूरी साल में, वही चैप्टर है। कुल इसमें आप जानते हो 4 चैप्टर कुल हैं हमारे, और उन्हीं में से जो 5 क्वेश्चन हमारे आते हैं, जो 1.5 घंटे का पेपर होता है, 25 नंबर का, 5 गुना 5 25 नंबर का होता है। बच्चे उसमें डायग्राम बढ़िया नहीं बनाते। जब भी पेपर देने जाओ, ज्योग्राफी थ्योरी का या प्रैक्टिकल का, आप हमेशा अपना ज्योमेट्री बॉक्स अपना साथ लेके जाओ, ये हमें ध्यान रखना। उसमें पेंसिल, रबड़, कटर, जो भी वो सामान है वो सारा जो है उसमें DV सब होनी चाहिए, स्केल वगैरह। वहाँ मांगते फिरते हैं बच्चे को, दिक्कत होती है, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल एग्जाम आता है तो उसमें दिक्कत होती है, एक्सटर्नल इंटरनल होते हैं तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। चैप्टर 1 आंकड़े, स्रोत और संकलन, प्रैक्टिकल का है चैप्टर 1 आंकड़े, स्रोत और संकलन, यानी डाटा, इट्स सोर्स एंड कॉम्पिलेशन, ठीक है भाई। चैप्टर 2 आंकड़ों का प्रक्रमण, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग। चैप्टर 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और चैप्टर 4 स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये 4 चैप्टर हैं,
और चारों चैप्टरों में से आपके जो है ये क्वेश्चन जो आपके आएंगे। ठीक है भाई। अब अगर प्रैक्टिकल के डिटेल सिलेबस की मैं बात करूं, पहला चैप्टर है आंकड़े स्रोत संलग्न वाला। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं आ सकते हैं, जैसे आंकड़े क्या है, आंकड़ों के प्राथमिक, द्वितीयक और अप्रकाशित स्रोत क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें आंकड़ों का सारणीयन यानी टेबल और वर्गीकरण क्या है, आंकड़ों का प्रक्रमण, उसी में ही शुरू में ही प्रोसेसिंग, और आवर्ती बहुभुज। चैप्टर 2 में आंकड़ों का प्रक्रमण है यानी कि प्रोसेसिंग डाटा में आंकड़ों का सारणीयन और प्रक्रमण। नंबर 2 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये आपने पहले पढ़ा हुआ होगा 10वीं के अंदर। ठीक है, इसमें भी थोड़ा ये क्वेश्चन जो है ध्यान रखना है, मैथ टाइप के होते हैं, मैथ के क्वेश्चन होते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है। तो ये आपको जो है तो ये माध्य, माध्यिका और बहुलक ये करने हैं। ठीक है, मीन, मीडियन एंड मोड। माध्य, माध्यिका और बहुलक की तुलना, तीनों ये अलग अलग कैसे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। चैप्टर 3 में आंकड़ों का आलेखी निरूपण। ठीक है, ये इसमें आपके जो डायग्राम बनवाए जाते हैं, कुछ आंकड़े दिए हुए होंगे आपको, कुछ डाटा दिया हुआ होगा और उसको आपको डायग्राम में शो करना है, डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन तो आपका थ्योरी का होगा, दूसरा क्वेश्चन किस चीज़ का हो गया, आपका मैथ का हो गया। ठीक है, और यानी कि जो आंकड़ों का बताने हैं उसका निकालना है। तीसरा जो है आंकड़ों का आलेख डायग्राम बनाना होगा आपको, तीसरा क्वेश्चन जो होगा आपका। तो उसमें आंकड़ों रचना के सामान्य नियम, ग्राफ बनवा सकते हैं, मानचित्र बनवा सकते हैं, डायग्राम, रेखा ग्राफ बनवा सकते हैं, दंड आरेख यानी कि बार वाला बना सकते हैं, वृत्त वाला पूछ सकते हैं, बहुदंड आरेख पूछ सकते हैं, साधारण दंड आरेख, प्रवाह संरचना संरचना। बहुत सिंपल है, आपको लग रहा होगा थोड़े से वर्ड थोड़े अजीब से लगते हैं, कठिन से लगते हैं, लेकिन अगर आपने फाइल बनाई है, अपना आप बनाई है, अपना आप करा है तो ये आराम से हो जाएगी। बिंदुगत मानचित्र यानी कि डॉट वाला मैप होता है, वन मात्री मानचित्र, सम्मान रेखा मानचित्र, ये सब आपके उसमें है फाइल में, बुक में, तो आप कर सकते हो। चैप्टर 4 स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी में ये भी थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। ये भी भौगोलिक सूचना तंत्र की अवधारणा, लाभ और घटक, स्थानिक आंकड़ा फॉर्मेट, भौगोलिक सूचना तंत्र की क्रियाओं के अनुक्रम, स्थानिक आंकड़ा निवेश गुण, पास की प्रविष्टि, आंकड़ों का सत्यापन व संपादन, सहलगता, स्थानिक विश्लेषण, अभिचित्रण विश्लेषण, बफर विश्लेषण। तो इस तरह से होते हैं। इसमें जैसे जो क्वेश्चन वो बनते हैं वो क्या करते हैं, जो 5 क्वेश्चन में जो एग्जाम आता है तो वो उसमें एक क्वेश्चन कम से कम न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन कम से कम डायग्राम, और एक क्वेश्चन कम से कम जो है वो आपका जो है वो टेबल का आ जाता है, और एक या 2 क्वेश्चन वो थ्योरी के जो मतलब जो लिखने होते हैं उसके उत्तर ऐसे पॉइंट या ऐसे वाइज या हेडिंग वाइज या पॉइंट वाइज लिखने होते हैं, उनको आंसर इस तरह के होते हैं। ठीक है ना, वो अपने हिसाब से वो जो पेपर बनाते हैं एग्जामिनर अपने हिसाब से बनाते हैं। ये पेपर बाहर से नहीं आता, ये पेपर जो है जो एग्जामिनर आते हैं एक्सटर्नल वो ही खुद बनाते हैं और वो इंटरनल के साथ मिलकर उस पेपर को डिसाइड करते हैं और बच्चों को दिया जाता है। हर ग्रुप में पेपर अलग होता है। ठीक है भाई, तो ये 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल का है और 70 नंबर का आपका थ्योरी का है। तो आपका जो पूरी तरह से ये मैंने सिलेबस आपको बता दिया है। तो देखो, आप एक बात का ध्यान रखना, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपको सिलेबस को ढंग से समझ के, ब्लूप्रिंट को ढंग से समझ के, एग्ज़ाम के पैटर्न को ढंग से समझ के उसी हिसाब से तैयारी करनी है आपको। ठीक है, और जो अब मैं जो आपकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें तो पूरा खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा, जो चैप्टर रह गए हैं मैं उसको देखूंगा, जो चैप्टर रह गए हैं मैं उन चैप्टरों को आपको भेज दूंगा और आप पूरी किताब को ढंग से कर लेंगे। अभी टाइम है, अभी अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो थैंक यू वेरी मच।